वह दिव्य तलवार निकालकर प्रतियोगिता जीत लेगा। लेकिन स्वर्ण कोर बनाने के लिए उसे पत्नी वध करना था, अर्थात अपनी ही पत्नी की बलि देकर साधना का मार्ग पूरा करना। जब बड़ा शिष्य अपनी पत्नी को मारने वाला था, तभी शियाहुओ बीच में आ गया। इतनी सुंदर पत्नी तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। यह सुनते ही बड़ा शिष्य आग बबूला हो गया और तुरंत तलवार उठाकर शियाहुओ पर हमला करने दौड़ा। लेकिन शियाहुओ ने उसे शांत रहने को कहा। उसने समझाया कि निर्दयी मार्ग प्राप्त करने के लिए अपने प्रियजनों को मारना जरूरी नहीं होता। यह सुनकर गुरु नाराज हो गए, क्योंकि उनके संप्रदाय की शिक्षा ही थी कि पहले प्रेम करो और फिर उसे काटकर भावनाओं का त्याग करो। लेकिन शियाहुओ ने सबके सामने उनका विरोध किया। उसने कहा, मानव इच्छाओं का नाश करने का अर्थ लोगों को मारना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना है। तुम सबने इस सिद्धांत को गलत समझा है। दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत विरोध किया और पूछा, अगर पत्नी की हत्या करके सिद्धि नहीं मिलती तो फिर निर्दयी मार्ग कैसे प्राप्त होगा? सबकी सोच बदलने के लिए शियाहुओ ने वहीं प्रदर्शन करके दिखाया। उसकी हरकत देखकर बड़ा शिष्य और भी क्रोधित हो गया। वह फिर तलवार लेकर हमला करने दौड़ा। लेकिन शियाहुओ ने कहा, अगर तुम वास्तव में निर्दयी मार्ग समझना चाहते हो तो चाहे मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ भी करूं, तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं आनी चाहिए, तभी तुम सच्चा अर्थ समझोगे। और हैरानी की बात यह हुई कि उसकी बात सुनकर बड़ा शिष्य अचानक ज्ञान प्राप्त कर बैठा। उसके शरीर से स्वर्ण प्रकाश फूट पड़ा और अगले ही पल उसने स्वर्ण कोर बना लिया। सभी बुजुर्ग खुशी से झूम उठे। बड़े शिष्य को दिव्य तलवार दिलाने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी शक्तियां जलाकर स्वर्ग से पूर्वज को बुला लिया। किसने मुझे बुलाया? शियाहुओ ने ध्यान से देखा तो पाया कि यह पूर्वज कोई और नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म में स्वर्ग लोक का उसका सेवक था। पूर्वज की शक्ति मिलने के बाद बड़े शिष्य का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसे यकीन था कि अब दिव्य तलवार जरूर बाहर आ जाएगी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन तलवार कुछ सेकंड कांपने के बाद फिर शांत हो गई। यह देखकर शियाहुओ बोला, सिर्फ तलवार बुलाना ही तो है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। फिर उसने उंगलियां घुमाई और मंत्र बोला, तलवार आओ। अगले ही पल दिव्य तलवार पत्थर से निकलकर उसकी ओर उड़ आई। इतना ही नहीं, संप्रदाय के सभी शिष्यों की तलवारें भी कांपने लगीं। देखो, तलवार आ रही है, दिव्य तलवार। दुनिया की 30 लाख तलवारें भी इस दिव्य तलवार के सामने झुकती हैं। सभी लोग समझ बैठे कि बड़ा शिष्य सफल हो गया है। 800 साल बाद आखिरकार किसी ने दिव्य तलवार की विरासत पा ली। यह हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा गौरव है। लेकिन तभी दिव्य तलवार सीधे शियाहुओ के सामने आकर रुक गई और एक आवाज गूंजी, दिव्य तलवार केवल सच्चे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति का अनुसरण करती है। तुम जैसे निकम्मे उसके योग्य नहीं हो। तलवार आओ।